हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है महीने की आखिरी तारीख 30 जून। जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात श्री कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें तो स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता 30 जून 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो श्लोक की तरफ ध्यान देंगे। आसान है, सबसे आसान 12th चैप्टर ही है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान उवाच। यहाँ पे भ पूरा ग पूरा न पूरा। भगवान उवाच। ठीक। तो यहाँ पर भगवान नहीं बोलना, फटाफट से नहीं बोलना। ऐसे क्या हो जाएगा, ग आपका हलंत हो जाएगा, लेकिन ग पूरा है। भगवान ही बोलेंगे। श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच। उसके बाद है मय्यावेश्य मनो ये मान। मय्यावेश्य, इसमें जो श है आपका शरबत वाला आधा श। वेश्य, ठीक है। वेश्य मनो ये मान, य पूरा। वेश्य मनो ये मान। माँ के ऊपर जो अनुस्वार है यानी कि बिंदी है उसका उच्चारण हम करेंगे हलंत न आधा न। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है न, तथ धदन न, त वर्ग का न आ रहा है, इसलिए तथ धदन न। ठीक है। मैयावेश्य मनो ये मान, इसको ये पढ़ेंगे। ए एकता का नहीं है, एकादशी का नहीं है। ये यज्ञ का, यज्ञ का य और उसके ऊपर ए की मात्रा। ठीक है। उपासते, उपासते। ऊह आपका ह्रस्व है, ऊ छोटा है। उपासते स पूरा बोलेंगे, उपासते नहीं कहेंगे। उपासते कहने से स हलंत हो जाएगा, तो शब्द क्या है? उपासते, उपासते। और पा जो है वो दीर्घ है। उपासते, ते भी दीर्घ है। श्रद्धया, श्री राम वाला, श्री देवी वाला, श्री जी वाला, श्रद्ध, श्र। उसके बाद द आपका हलंत आधा द, दवाई वाला। ध, धनुष का वो पूरा है। श्रद्धया आघात आ जाएगा द का श्र के ऊपर। श्रद्धया परयोपेतास, परयोपेतास्ते में। सिंपल है। पर, प पूरा र पूरा। परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। परयोपेतास, यहाँ पे स आधा। परयोपेतास ऐसे नहीं गाएंगे। परयोपेतास्ते ये भी नहीं गाएंगे, तो क्या गाएंगे? परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः, ते में युक्ततमा मताः। यो में यहाँ पर क्या है? यो में मात्रा है ओ की, यो। प पे है ए की। यो पे तास्ते में युक्त तमा मता। हा, विसर्ग का उच्चारण हा से करेंगे क्योंकि आगे क्या? ता, ता, हा। क्लियर? तो आपकी टर्न दे देते हैं। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। गाइए। हरे मय्यावेशितो मनोजे रुकिए। श्री भगवान उवाच, ये कौन बोलेगा? ये भी बोलना है ना, मैंने बोला था ना। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये मान। गाइए।
श्री भगवान भगवान् मां या विष्णुमनोरे उपासते श्रद्धया नमस्ते युक्ता उपासते श्रद्धया श्री भगवान वाच हरे कृष्ण। देखो, कोई जिसने पहले का सीखा हुआ मता, हाँ वो तो सुर में गा लिया। जो बाकी लोग हैं वो बेचारे मैया बेशे पे स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। और कई लोग बीच में पढ़कर फिर वापस श्री भगवान उवाच एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे नहीं किया करो। जब आप लोगों को ग्रुप में गाने के लिए बोला जाता है ना, तो ग्रुप में एक साथ होकर गाना होता है। कोई आगे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगला स्लो है, हमें आता है, उसके स्पीड के हिसाब से गाओ, ताकि उसको भी महसूस ना हो और सुनने वाले को भी अच्छा अच्छा लगे। इससे डिसिप्लिन आता है। ठीक है, चलिए मेरे पीछे रिपीट करेंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच मैया विश्व मनो ये मान मैया नित्य युक्ता उपासते नित्य उपासते श्रद्धया परयोपेतास्। श्रद्धा अभी एक माता जी ने श्रद्धा बोला, श्रद्धा नहीं है ये, श्रद्धा कपूर वाला श्रद्धा नहीं है। श्रद्धया, श्रद्धया, धया। श्रद्धा नहीं, श्रद्धया, ध पूरा, धनुष वाला ध पूरा है। श्रद्धया श्रद्धा नहीं, श्रद्धया, ध पूरा। श्रद्धया परयोपेतास्, गाओ। श्रद्धया परयोक्ता ते मे युक्ततमा मताः। ते हरी बोल, सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, साथ में गाना चाहिए, फिर आ जाता है। अब देखो आपको लर्न हो गए ना, दो कल जो हमने किए लर्न हुए ना। जो माता जी कह रहे थे कि ये तो कल से भी ज्यादा मुश्किल है, उसने भी लर्न कर लिया था। चलो, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध माना जाना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी वो कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या फिर बाजार से जाकर श्री कृष्ण भगवान जी के लिए कुछ मोल लाता है, मतलब कुछ खरीद कर लाता है। या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, मंदिर की साफ सफाई करता है, कभी कभी बर्तन भी धोता है। वो जो कुछ भी कार्य करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। आज मेरा एग्जाम है, तो आप लोग को मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी और सबसे पहले मैं मैम को बोल दूंगी कि मेरे से ही सुन लो। ओरल टेस्ट है हमारा आज श्लोकास का, ठीक है। तो ओरल टेस्ट देके मैं फटाफट से आ जाऊंगी जल्दी से। तो आप लोग यहाँ पर वेट करना, जाना मत। आपको सीखना है ना वो दूसरा संस्कृत वाली क्लास पढ़नी है ना, बैक टू बैक वाली, तो उसमें आपको लर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने सर्टिफाई कर दिया कि जो भगवान के भक्त हैं, असल में वही भगवान जी को फेवरेट है, वही भगवान के फेवरेट है और वही भगवान जी को अत्यधिक प्रिय है। हम्म। क्यों 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 अच्छे लगते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान कह रहे हैं श्रद्धया। वो श्रद्धा से क्या करते हैं? श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान में निराकारवादियों की श्रद्धा नहीं है, और साथ ही भगवान के साकार रूप में एकाग्र रहते हैं। तो भला निराकार से भक्त क्यों दूर रहते हैं? एक तो निराकार के अंदर कोई लीला नहीं है,
तो इसीलिए निराकार में उस रस का आस्वादन नहीं होता, लीला भी नहीं है, साथ में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन भी नहीं है। भगवान के जो दिव्य रूप है, जो सत्वगुण वाला सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो है ही नहीं उसके अंदर। इसीलिए फिर भक्त को कोई इंटरेस्ट नहीं होता निराकार में। वो सम्मान करते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग निराकार निराकार है, भगवान निराकार भी है ना, क्योंकि शक्तियों के रूप में, शक्तियों के रूप में शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि भगवान ने कैसे किया, है ना, वो सब हमें नहीं दिखाई देता। कैसे नहीं दिखाई देता? जैसे देखो, एक मम्मी है, मम्मा जब प्रेग्नेंट होती है, हम उसके पूरे प्रोसेस को पूरा नहीं देख पाते ना। अब चलो साइंस में पढ़ पुढ़ कर सुनकर, डॉक्टरों से वीडियोस रील इतना कुछ आ गया तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। बट भगवान जैसे कहते हैं गीता में कि अहम बीज पिता, बीज देने वाला भी मैं हूँ। तो वो प्रोसेस हमको नहीं पता लगता ना। मम्मा प्रेग्नेंट है, मम्मा का बेबी जो है अभी एक, क्या बोलते हैं सबसे पहले, पता नहीं मतलब कुछ प्रोसेस होता है ना, आई थिंक चावल के दाने के बराबर होता है, फिर धीरे धीरे राजमा के दाने के बराबर, ऐसे आती हैं फोटोज कुछ ऐसी। तो एक दिन फिर बेबी 9 महीने में पूरा तैयार हो जाता है। तो वो अंदर सिस्टम कैसे चल रहा है कोई नहीं जान पाता। भगवान ने बच्चा जो पेट के अंदर है उसकी डाइट के लिए नाड़ी, क्या बोलते हैं, नाड़ू कहते हैं देखिए पंजाबी में, आई थिंक नाड़ू के साथ कनेक्ट किया हुआ है पाइप एक, जिसके थ्रू जो मम्मा खाना खाती है वो बेबी तक भी पहुंचता है। बच्चा अंदर खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, अल्टा पलटा है, मतलब पासे परतता है, पासे परतते को क्या कहते हैं, साइड पलटता है अपनी, है ना। तो ये चीजें हमको महसूस कर सकता है कौन? जो माँ है वो महसूस कर सकती है, लेकिन दुनिया को कहाँ दिखाई देता है। कोई सोचे यार ये मोटी है, अच्छा इसको बच्चा पैदा हो गया, ये मोटी इसीलिए थी, नहीं दिखता ना चीजें, नहीं पता लगती हमको, हम अपनी भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो वही भगवान ने सारी चीजें की हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि भाई आप जो खाना खाते हो वो खाना आपको पचाने वाला मैं हूँ। सब कुछ भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। जो आप सब्जियां खाते हो, सब्जियों में रस देने वाला मैं हूँ। करबट जी, माता जी करबट पलटता है। जो सब्जी में आप खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, उसके अंदर रस मैं देने वाला हूँ। जो सूरज चंद्रमा है, इनकी रोशनी देने वाला मैं हूँ, है ना। ये सब मेरी वजह से चलता है, ये सारी मेरी विभूति है। तो हमें हमको क्या मिलता है? हमको प्लेट में सजी सजाई थाली में सब्जी मिल जाती है, मम्मी ने बनाकर दी रोटी, चलो थाली लगा दी, चलो हमने खा लिया। बट हम उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, किसी किसान ने बनाया होगा, जोया होगा, जो खेत जोए होंगे, है ना, जोते होंगे। फिर उसके बाद पानी दिया होगा, बारिश भी हुई होगी। बारिश भी भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। वर्षा भी लाने वाला मैं हूँ, वर्षा को रोकने वाला भी मैं हूँ। 15वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे जाके। वैसे आप लोगों को लर्न है वो अध्याय, जो पुराने वाले बच्चे हैं, पुराने वाले डिवोटीज को लर्न तो करवाया हुआ गीता पहले। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें महसूस नहीं हो, मतलब हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हम अपनी आंखों से क्या ही देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो वही जो है, जो वो लोग हैं निराकारवादी, उनके उधर इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। साकारवादियों को, मतलब सगुणवादियों को, जो भगवान जी की साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, निराकार है, हम सम्मान करते हैं, दिव्य है, वंदनीय हो आप, हम ठीक है, आपको 108 दंडवत है। लेकिन हमारे लिए जो भजनीय है वो तो श्री कृष्ण भगवान जी का साकार रूप ही है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। बिकॉज कल भी हमने चर्चा की थी, ये जो आपके निराकारवादी है ना, इनके पास कई सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं ये लोग। जैसा हमने चर्चा की थी, माया कहाँ से आई, जीव भला माया में कैसे गिरा, क्यों गिरा, ऐसे ही गिर गया निराकार ब्रह्म में। पहली बात तो उसकी क्या मतलब, इंडिविजुअलिटी जो थी वो अलग थी, व्यक्तित्व जो था उसका वो अलग था। निराकार ब्रह्म तो होमोजीनियस है, उसमें अपना पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, व्यक्तित्व तो है ही नहीं। तो माया ने भला उसको ढक लिया, तो क्यों ढका? ये ब्रह्म का टुकड़ा जीव जिसको माया ने ढक लिया, वो बेचारा जन्म मृत्यु के चक्कर ही काट रहा है ना। तो क्या माया कवर कर सकती है निराकार ब्रह्म को इस प्रकार से? अगर कर सकती है तो फिर माया ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर जो लोग ये जो पर तत्व है, परम तत्व ब्रह्म को मान ले, ब्रह्म को जो मान रहे हैं, पर एक्सक्यूज मी, उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये भला कैसे हो सकता है? रीजन बीइंग, इस माया ने तो उसको भी कवर कर दिया, इसका मतलब माया ज्यादा शक्तिशाली होगी। माया कैन कवर इवन निराकार ब्रह्म। फिर माया को ही हमको भगवान बोलना चाहिए, माया ज्यादा तगड़ी होगी, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो ऐसे प्रवचन निराकारी दे रहे होते हैं, देखिए जी और कुछ नहीं है, माया ने ढक लिया है, माया का कवर निकल जाएगा, उसके बाद हम सब एक हो जाएंगे। हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सारे के सारे भगवान है। अगर सारे के सारे भगवान है तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? आप लोग अपना अपना क्या मान कर सकते हैं, कौन किसको कंट्रोल करेगा, है ना। कौन किसके ऊपर रूल करेगा, कौन किसको इंजॉय करेगा? ये सवालों के जवाब ही नहीं दे पाते। आप भी बोलो मैं भगवान हूं, मैं बोलूं नहीं नहीं तुम कहाँ के भगवान, मैं हूं भगवान।
तीसरा बोलेगा ए चल बढ़िया ही, तू चल निकल इधर से, मैं हूँ भगवान, तू काहेगी भगवान। तो सब में तो कोल लग जाएंगे, लड़ाइयां लग जाएंगी, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कितना क्योस और कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा समाज के अंदर। तो निराकारवादी बोलते हैं कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है, हम सारे भगवान हैं, बट अभी हमारे ऊपर माया ने पर्दा कर दिया है। माया ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है, इसीलिए अभी हमको याद नहीं आ रहा कि हम भगवान है। अच्छा जी, हमको याद नहीं आ रहा। हम आमिर खान की फिल्म के गजनी के आमिर खान है हम, जो हमको भूल गया है। हमारे सर पे डंडा मारा तो हमको भूल गया कि हम भगवान है। जब कोई एक डंडा और पड़ेगा हमको याद आ जाएगा, हाँ 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 हाँ, याद है, हम भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अच्छा, माया ने अगर ढक लिया तो फिर माया ज्यादा तगड़ी होगी, माया ज्यादा शक्तिशाली होगी भगवान से, क्योंकि उसने तो ढक लिया। हम भगवान है तो हमको तो ढक लिया, हमारा ज्ञान ही ढक लिया। तो ऐसा नहीं होता। निराकारवादी इसका उदाहरण देते हैं, घटाकाश बोलते हैं इस चीज को, घटाकाश। घट बोलते हैं घड़े को, और आकाश बोलते हैं आसमान को। जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर है आकाश, जितने भी घड़े हैं उन सब में है आकाश, 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 आकाश। जैसे घड़ा टूट गया तो जो घड़े का आकाश है इस बाहर वाले आकाश में जाकर मिल जाएगा। अब इस आकाश में, और ये जो अंदर वाला आकाश है, घड़े के अंदर वाला आकाश, और जो घड़े के बाहर वाला आसमान है, इसके अंदर कोई भी अंतर नहीं है आकाश में। इसको बोलते हैं वो घटाकाश। इस तरह से जो हमारा शरीर है, शरीर को बोलते हैं वो घड़ा है। हम क्या है, हम लोग घड़े हैं। अच्छा, हम लोग घड़े हैं, हम हमें घड़ा किसने बनाया? हम घड़े हैं। वो बोलते हैं कि हम घड़े हैं, जो शरीर है ये घड़ा है। ठीक है, घड़ा है, शरीर घड़ा है। इस घड़े के अंदर भी आकाश है, ब्रह्म है। जैसे ही ये शरीर मर जाएगा, और तब जो अंदर का ब्रह्म है वो बाहर के ब्रह्म से जाकर मिलकर विलीन हो जाएगा। सिंपल, ऐसा वो लोग सोचते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए घड़े कहाँ से आए, यानी कि शरीर कहाँ से आया? क्या ये भी ब्रह्म है? अब ये ब्रह्म नहीं है। अगर ये ब्रह्म नहीं है तो यानी ब्रह्म से सेपरेट क्या कुछ और भी है? एक तो वो जो ब्रह्म है, एक तो वो जो ब्रह्म नहीं है। फिर तो ये दो हो गए। तो ये तो अद्वैत रहा नहीं, ये तो द्वैत हो गया, द्वैत हो गया, है ना। एक जो ब्रह्म होता है, एक जो ब्रह्म नहीं होता। और अगर वो ये लेके चले कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ब्रह्म है, फिर तो शरीर भी ब्रह्म है, और अंदर क्या है वो भी ब्रह्म है, बाहर क्या है वो भी ब्रह्म है। तो अंदर बाहर शरीर सब क्या है, ब्रह्म 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 ब्रह्म। तो सब एक ही तो है। तो फिर मुक्ति काहे की, मोक्ष की इच्छा काहे की, किसकी, किसको रखनी है मोक्ष की इच्छा, क्यों रखनी है? जब हम सारे एक है तो जाना कहाँ पे है? हम जाएंगे कहाँ फिर? ये भी अंदर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, तो जाना किसके पास है? हम बोलते हैं कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान, फलाना भी भगवान, सारे के सारे भगवान है। फिर भगवान के पास भगवत धाम में जाना किसने है? सारे भगवान तो यहीं पे नाच रहे हैं हमारे बीच में। हमने क्या करना है जाकर फिर भगवान के पास? तो वही वो लोग कहते हैं ना कि मतलब ये भी ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म, शरीर भी ब्रह्म, सब एक ही है। फिर मुक्ति किसकी? मुक्ति काहे की? मोक्ष की तो इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, फिर होगी ही नहीं, राइट। और वैसे आप देखेंगे, जैसे घटाकाश का जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर एक ही पदार्थ है, यानी कि सब में क्या है, सब में है आकाश। आकाश, 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 देर इज नो वेराइटी। लेकिन हर एक जीवात्मा के अंदर इच्छाएं जो हैं वो अलग अलग है, भावनाएं जो हैं वो अलग अलग है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, मेरे को अगर आइसक्रीम खाना पसंद है, हो सकता है आपको समोसा खाना पसंद हो। मेरे को अगर चॉकलेट खाना पसंद है, हो सकता है आपको गोलगप्पे खाना पसंद हो। तो मैं और आप एक कैसे हो गए? हमारी इच्छाएं भी अलग है। हो सकता है मेरे को जरूरत है लैपटॉप की, तो मैं बोलूं अपने पापा को मुझे लैपटॉप लेके दो। किसी और बच्चे की जरूरत है कि उसको पेन चाहिए, स्कूल में पेपर देना, वो कहेगा पापा मेरे को पेन लेके दो। एक बच्चा कहेगा नहीं मेरे को तो खाना ही चाहिए, मेरे को पैसे दे दो, मैं तो जाकर पिज्जा खाऊंगा। सभी बच्चों की इच्छाएं अलग अलग है ना। सबकी भावनाएं अलग है, इच्छाएं अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है ना। तो सबके अंदर का जो आकाश है वो तो अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग है। लेकिन घटाकाश की जो एग्जाम्पल है, उसके अंदर एक ही तरह का आकाश है। इसीलिए घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि ये तो अलग अलग है। ईच एंड एवरी वन इज डिफरेंट। इसीलिए घटाकाश का जो एग्जाम्पल निराकारवादी देते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी सारी दिक्कतें हैं इस उदाहरण के अंदर। तो इसीलिए ये चीज अपने ही भोज तले दब के रह की, ये वो वाली बात हो जाती है ना, अपने ही बोझ तले दब के रह जाना। मुहावरा पढ़ते थे हम छोटे थे स्कूल में, ऐसे ही। तो उसी तरह से बात हो जाएगी यहाँ पर। उसी प्रकार से जो निराकारवादियों का सिद्धांत है, वो अपने अंदर डुब 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 ऐसा मतलब डूब ही जाते हैं। माया का सोर्स क्या है वो नहीं पता, माया क्यों कवर करती है ब्रह्म को, माया का क्या कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसका कोई जवाब नहीं।
आप देखिए, वैसे तो निराकारवादी कहेंगे एकत्व 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 की बात करेंगे, अद्वैत अद्वैत अद्वैत, एवरीथिंग इज वन एवरीथिंग इज वन एवरीथिंग इज वन, ये बोलेंगे। बट दे themselves आर नॉट वन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वननेस। यानी कि अद्वैत सिद्धांत को समझने में भी इनको द्वैत है। मतलब कैसे ये मानता है, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है, कोई वो मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। जैसे कि कुछ निराकारवादी ये मानते हैं कि जीव आत्मा और कुछ नहीं है, ये निराकार ब्रह्म ही है। जब वो माया के ऊपर इसकी छाया पड़ती है तो ईश्वर है, और इसी निराकार ब्रह्म की परछाई अविद्या पर पड़ती है तो वो जीव है। जैसे ये जान लिया कि वास्तव में मैं ये परछाई नहीं हूं, मैं तो ये हूं, अज्ञानता खत्म, आप ब्रह्म के साथ है। तो ये है उनकी अंडरस्टैंडिंग। कोई पूछे परछाई किसकी बनती है, अपना दिमाग लगाओ। आप लोग पंखे के नीचे बैठे हो, लाइट के नीचे बैठे हो, कमरों में आपके लाइट लगी हुई है। आप अपना शरीर नचाकर देखो, जैसे हिस ग्रेस अम्बरेश कृष्ण नाथ दास प्रभु जी दिख रहे हैं, आप इनका फैन देख सकते हैं। फैन के ऊपर देखो, फैन के नीचे भी परछाई नजर आ रही है साफ। ये देखो, मैं इनको जूम कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, स्पॉटलाइट कर रही हूँ, ये देखो इनकी पंखे की परछाई नजर नहीं आ रही है साफ। पंखे के 3 पर नजर आ रहे हैं, पीछे देखो परछाई साफ दिखाई दे रही है। पंखा साकार है तो ही तो परछाई बन रही है, अदरवाइज कहां से बनेगी परछाई। तो परछाई भी किसकी बनेगी, साकार की परछाई बनेगी, निराकार की परछाई कभी नहीं बनेगी। जब हम छोटे होते बच्चे होते थे, हम कमरे में अंधेरा करके ना एक लैंप लगाकर अपनी रोशनियां बना के, कभी हाथों से कभी तोता बनाते थे, कभी परिंदा बनाते थे उड़ता हुआ, कभी मोर बनाते थे, मतलब जो जो हमें आता था, कभी कुत्ता बनाते थे। तो हम अपनी परछाइयों से खेलते थे रात को कि देखो ये क्या है। आपने कभी देखा होगा डॉग्स भी ऐसे खेलते हैं, अगर आप उनको परछाई दिखाओ ना हाथों से, वो आपके हाथों की परछाई को पकड़ने की ट्राई करते हैं। तो ये तरीका है। परछाई भी किसकी बनेगी, परछाई साकार की बनेगी। निराकार की परछाई कभी भी नहीं होती है, हो ही नहीं सकती निराकार की परछाई। जैसे रोशनी की परछाई नहीं बनती, हवा की परछाई नहीं बनती, निराकार की परछाई नहीं बनती। ये जो आवाज है निराकार है, इसकी परछाई नहीं बनेगी। कोई भी चीज जो निराकार होती है उसकी कभी भी परछाई नहीं बनती। अगर हम ये लेकर चल रहे हैं कि ब्रह्म की परछाई पड़ी माया पे, अविद्या पे, इसका मतलब फिर ब्रह्म साकार हो गया। ब्रह्म साकार है फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ब्रह्म साकार हो गया, है ना। और अगर हम ये लेके चले कि नहीं ब्रह्म निराकार है तो निराकार की परछाई नहीं बनती, तो ये भला परछाई कहाँ से बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं। वो भी अलग अलग परछाइयां बन रही है। जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग है, आप अलग हो, गुप्ता जी अलग है, वर्मा जी अलग है, बिंदु वर्मा अलग है, ये नीलम शर्मा माता जी अलग है, भाव्या कौशल अलग है, हम सारे बच्चे अलग अलग हैं, हम सब तो अलग अलग हैं। तो सब जब अलग अलग हैं तो ऐसा कब कैसे हो गया कि सबकी अलग अलग परछाई बन गई, ये तो। पर ब्रह्म तो एक है, फिर तो एक ही परछाई बननी चाहिए थी इसकी। बस तो यहाँ पर आकर सबकी अलग अलग परछाई बन गई और सब लिबरेट हो जाएंगे। जिसने तपस्या की, बद्रीनाथ में जाकर गुफाओं में जाकर तपस्या की, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया, तो जो कुछ है वो यहीं पे रह गए। तो ये कौन है, ये कौन सा ब्रह्म है। कुछ ऐसे ब्रह्म है जो लिबरेट हो गए, और कुछ ऐसे ब्रह्म है जो बद्ध जीव रह गए, संसार के अंदर बद्ध के बद्ध ही रह गए। तो 2 प्रकार के ब्रह्म हो गए दोबारा से, फिर एक तो तपस्या करके चला गया, तो दूसरा ब्रह्म यहाँ पे पड़ा रहा, तो फिर काय के भगवान। सब एक कहाँ से हो गए फिर, देखो इनका कितना कंफ्यूजन है, इनके इसमें कितने सिद्धांत में इनका कितना गड़बड़ है ना, कितनी प्रॉब्लम है। एक तो वो जो सिद्ध हो गए, दूसरे वो जो बद्ध रह गए, तो 2 प्रकार के ब्रह्म हो गए ना, ये तो फिर द्वैत हो गया, अद्वैत तो रहा नहीं। अद्वैत का मतलब एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है। इसीलिए अगर अद्वैत सिद्धांत की भी गहराई में जाएं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है कि संसार में माया कैसे निकली। कुछ मानते हैं कि ये वास्तव में निराकार ब्रह्म की कल्पना है। ब्रह्म ने ऐसी कल्पना की कि संसार है, मैं हूं, मैं जगत हूं, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दादा दादी हैं। ये कल्पना हो गई बस। वास्तव में कल्पना मात्र है, एक इमेजिनेशन है, और कुछ नहीं है। आपने सोच लिया, सोचता कौन है भला, ये बताओ। निराकार सोच सकता है, निराकार के पास सिर नहीं है, दिमाग कहाँ से होगा फिर। उनके पास बॉडी नहीं है जब, तो दिमाग कहाँ से होगा फिर। सोचेगा कहाँ से, जब बुद्धि नहीं है तो कहाँ से सोचेगा निराकार। निराकार तो कुछ सोच नहीं सकता, उसमें बुद्धि दिमाग दिल कुछ है ही नहीं उसके अंदर। वो तो बस चिन्मय है, दिव्य है। लेकिन वो बैठकर चिंतन करेगा क्या कि इस तरह से मैं इस संसार में हूं और उसका एक हिस्सा सोच रहा है, निराकार ब्रह्म का एक हिस्सा सोच रहा है। तो ये तो कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए निराकारवादियों के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं अद्वैत को समझने के लिए। तो अद्वैत को समझाते भी हैं तो उसमें भी वननेस नहीं रहती। कोई बताता है कि ऐसे फंसे माया में, कोई बताता है ऐसे फंसे, वैसे फंसे, यूं फंसे, तू फंसे।
इसीलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग में ही कंफ्यूजन रहती है। इसीलिए कोई निराकारवादी है वो निराकार पर प्रवचन नहीं करते, कहते हैं यार क्या बताएं, एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, कुछ किया क्या जाए। तो कुछ तो ऐसे भी हैं कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही कथाएं सुनाते हैं, लीलाएं सुनाते हैं, क्योंकि कुछ तो सुनाए, कथा तो सुनाए। उपनिषदों में तो निराकार 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 भरा पड़ा, क्या बताएं। और कुछ मिसकंसेप्शन है निराकारवादियों को भक्ति को लेकर। वो मानते हैं कि वास्तव में भक्ति तो भावुक लोगों का काम है, जो हाथ में घंटियां पकड़ लगे टन 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 करताल बजाएंगे, मृदंग बजाएंगे, नारायण नारायण की तरह वो क्या बजाते हैं, बीना, वो बजाएंगे, है ना। इनको तो क्या है, इनका इनका तो कुछ है ही नहीं। तो निराकारवादी ये सोचते हैं कि भक्तों के लिए, कि भक्त लोग, भक्ति कौन करता है, जो सेंटिमेंटल होते हैं, जो इमोशनल फूल्स होते हैं। इनको चाहिए सुख संपत्ति कर आवे, जय सिया राम जय जय, ये रोने धोने वाले लोग, ये कीर्तन में नाचने वाले लोग, इनके लिए भक्ति है। ये तो ड्रामा करते हैं जी, इनके अंदर क्या है इमोशन, ये तो इमोशन फूल लोग हैं ये, जो भक्ति करते हैं, आसान की तरफ भागते हैं। कीर्तन करना, प्रार्थनाएं करना इनका काम है। हम तो बुद्धिजीवी हैं, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, यस। इसीलिए हम ये सब ड्रामे नहीं करते, हम तो ब्रह्म के ऊपर ध्यान ध्यान लगाएंगे अपना। तो उनको मिसकंसेप्शन ये है कि भक्ति जो है वो भावुक लोगों का काम है और कुछ नहीं। नो डाउट कि भक्त जो होता है वो भावुक होता है, क्योंकि उसकी सारी भावनाएं कृष्ण के लिए हैं, भावनाएं वो भगवान के लिए अर्पण कर देता है, अपनी सारी भावनाएं उसमें लगाएगा अपनी भक्ति में। लेकिन कोई सोचे कि सिर्फ भावुक लोगों के लिए है, तो नो, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे लोग जो इमोशनली बैंकरप्ट हैं, जो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, ऐसे लोग जो निराकार को जाते हैं ना, वो फौरन चुन लेते हैं, बिकॉज इमोशनली बैंकरप्ट है, ड्राई, सूखे, अंदर इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है कुछ भी। इसीलिए वो लोग सोचते हैं ब्रह्म में रहेंगे बस, ब्रह्म और क्या, बस ब्रह्म में रहेंगे, कोई सेवा है नहीं है, आदान प्रदान है नहीं है, कोई भगवान को भोग लगाना नहीं पड़ेगा, कोई श्रृंगार करना नहीं पड़ेगा, कोई दर्शन करने नहीं पड़ेंगे, एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, बढ़िया है, आराम से बैठो, बस एक ही होना है, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म, यही हो जाएगा। जैसे कई लोग संसार में बड़े दुखी होते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, तो क्या मानते हैं, हम पत्थर हो जाएं यार, संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बस दुखों से भरा हुआ है, पत्थर ही हो जाएं हम तो। ये बिल्कुल वैसी इच्छा वास्तव में। तो हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि जो निराकार ब्रह्म में प्रवेश करना बिल्कुल वैसा ही है, मानो बहुत गहरी नींद का सुख होता है, जैसे वैसे वाला सुख है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है कि भक्ति सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है निराकार में प्रवेश करने का, बस एक बार आप प्रवेश कर गए, उसके बाद फिर ये भक्ति भक्ति क्या है, सब इमोशनल चीजें हैं और क्या, नहीं तो। इसलिए निराकारवादी ये मानते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। भक्ति ही वास्तव में लक्ष्य है। और ये भगवान भगवत गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, 6th चैप्टर की 47th नंबर के श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, मेरा मत है सारे योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, भजते माम। तो भजते शब्द किसके लिए आता है, भक्तों के लिए ही लागू होता है, तो इसीलिए वही सेवा करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि वास्तव में जो शक्ति के सिद्धांत है यही मूल सिद्धांत है, और भक्ति के सिद्धांत बताने के लिए बड़े बड़े आचार्यों ने आकर भक्ति के सिद्धांतों को अनुमोदित किया है। श्रीपाद मध्वाचार्य हुए, श्रीपाद रामानुजाचार्य हुए, श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीपाद निम्बार्क आचार्य, इस प्रकार से बड़े बड़े महारथी हुए, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, है ना, षड गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे और भी कितने भक्त हैं। ये तो गौड़ी संप्रदाय के बारे में बताया, बट और भी बड़े सारे भक्त हैं, जैसे मीराबाई होगी, संत तुकाराम हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, कितने कितने भक्त हैं ये। भक्तों का हजूम है, कथाओं में भरा पड़ा भागवतम भक्तों के बारे में। तो जो भक्ति का अनुमोदन करते हैं और निराकार का अनुमोदन करने वाले कौन है, सिर्फ एक ही है, आदि शंकराचार्य जी। जो तो अंदर से वो भी मतलब कि क्या है, उनको पता है कि मतलब एक दिन मुंह से बोल गए थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूर्ख, गोविंद का नाम भज लो, गोविंद का भजन कर लो। अब जो निराकार होगा उसका नाम भी कैसे होगा, नाम नहीं ना हो सकता। जैसे गीता माता जी एक बच्चा खिला रही है अपनी गोदी में, अब ये काका है, छोटा बच्चा है, ठीक है, ये बेबी है, इसका बेचारे का कोई तो नाम होगा ना। इसका शक्ल तो नजर आ रही ना हमको, ये इधर उधर देख रहा है, घूम रहा है, इसको जैसे जैसे माता जी खिला रहे हैं वो वैसे वैसे खुश हो रहा है, खेल रहा है, देख रहा है। इसका नाम है ना कोई, बेचारे बच्चे का नाम तो कुछ है। तो नाम भी किसका होगा, जो साकार होगा। तो निराकार का तो फिर नाम भी नहीं होना चाहिए, फिर वो गोविंद किसको कह रहे हैं भजन करने के लिए, कौन से गोविंद का भजन करने के लिए उन्होंने लोगों को बोल दिया कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये संस्कृत में जो बुद्धि घुसा रखी है, इससे तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलने वाले, वेद शास्त्र पढ़ोगे उससे तुम नहीं निकलने वाले, ग्रामर करोगे उसके तुम नहीं निकलने वाले। ये करते करते निराकार ब्रह्म में पहुंच जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है भाई, भजले गोविंदम भजले गोविंदम।
शंकराचार्य जी महान आचार्य हैं, नो डाउट, लेकिन उन्होंने निराकारवाद को प्रमाणित किया, लेकिन हृदय से वो भी हरि के भक्त थे। आप देखते हैं जो भगवत गीता का जो महात्म्य लिखा है, जो हमने पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग में, किसने लिखा है? उन्होंने ही लिखा है, आदि शंकराचार्य ने लिखा है। उन्होंने बोला कि एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक ही सब होना चाहिए, कृष्ण कौन है, गोविंद है, उनका भजन करना चाहिए। उन्होंने लिखा पूरा ये भगवत गीता का महिमा महात्म्य। तो एक बारी वो अपनी मदर से मिलते हैं, जब उनकी माँ से मिलते हैं तो उनकी माँ जो है वो मतलब काफी बुजुर्ग हो चुकी है और मरने वाली है। तब मिलते हैं अपनी मम्मा से, तो उनकी मदर बोलती है, बेटा मैं तो कभी भी मर जाऊंगी, मेरे को तुम उनके बारे में बताओ जिसका तुम अपने मन में भजन करते हो। तो उन्होंने तो पहले निराकार ब्रह्म की चर्चा करना शुरू कर दिया। तो उनकी माँ ने बोला, अरे शंकर ये क्या कर रहा है बेटा, तो मैं मरने वाली हूँ, मैं कभी भी मर जाऊंगी, ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे जिनकी तुम पूजा अपने मन मन में करते हो। तो उन्होंने परमात्मा के बारे में बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से परमात्मा अनुमंता है, साक्षी है, सबको अनुमति देने वाले हैं, सबके नियंता हैं, ये सब बताना शुरू कर दिया। लेकिन ये सुनने के बाद माता बोली, अरे शंकर मैं कभी भी मर जाऊंगी बेटे, तो समझ क्यों नहीं रहा, मेरे को उनके बारे में क्यों नहीं बता रहा जिनका तू अपने दिल में हृदय में भजन करता है, उसके बारे में बता। तो शंकराचार्य ने सबसे पहले फिर क्या किया, शिष्यों को बोला, बेटा आप लोग बाहर जाओ। फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई, चिटकनी लगाई। उसके बाद उन्होंने राधा श्याम सुंदर के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में बताना शुरू किया अपनी माँ को। तो उनकी माता ने सुनते 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 भगवान के बारे में अपना शरीर छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए ऐसा कोई आचार्य है ही नहीं। और कुछ यूट्यूब पे फेसबुक वाले फेसबुक किए बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उसको तो अनुमोदन करने वाला कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है। सो वैसे उनके एक आचार्य हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी, मतलब निराकारवादियों के। लेकिन दिल से तो वो भी हरे का भजन ही करने वाले भक्त थे। और प्रभुपाद ने एंड में क्या बताया, समाधि वर्ड, समाधि वर्ड पढ़ा ना हमने, समाधि पर एक्चुअली समाधि है क्या? भगवान के लिए बोलना, भगवान के लिए सोचना, भगवान जी के लिए बोलना चलना, है ना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, पढ़ा था आपने 9th चैप्टर में। और प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो क्या करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, कभी कोई कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड कोई बुक पढ़ता है, यानी भगवत गीता भागवतम पढ़ेगा, कभी प्रसाद तैयार करता है, बाजार से भगवान जी के लिए कुछ खरीद कर लाता है, कभी कभी मंदिर की साफ सफाई करता है, बर्तन धोता है भगवान जी के, वो जो कुछ भी करता है कृष्ण से रिलेटेड जुड़े हुए कार्य करता है। एक भी टाइम, एक भी क्षण, एक भी पल को वेस्ट नहीं करता। ऐसा कार्य जो है वो क्या कहलाता है, पूर्ण रूप से समाधि कहलाता है। ये पूर्ण समाधि ये है, भगवान के लिए सब कुछ करना, इस अवस्था में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना, ये है रियल समाधि। कि निराकारवादी अब कहाँ ध्यान लगाएंगे, इसलिए वो बेचारा तो कहीं ध्यान भी नहीं लगा पाते, किस पर लगाएंगे, चिट्टे रंग की रोशनी, चिट्टा रंग मतलब चिट्टा किसको बोलते हैं, सफेद रंग की रोशनी, सफेद रंग की रोशनी के ऊपर क्या ध्यान लगाएगा कोई, जो सब तरफ है। व्हाइट रोशनी तो हर तरफ है ना, हर जगह पे ये सफेद रंग की रोशनी लाइट तो हर जगह आती है। तो एक्सक्यूज मी, सफेदी उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि सफेदी भी एक तरह का एट्रीब्यूट ही तो है, एक तरह का गुण है। लेकिन वो कैसा है, निर्गुण, यानी उसके अंदर वो व्हाइटनेस भी नहीं हो सकती। निराकार ब्रह्म के बारे में सोचो अब, निराकार है जो, जिसका रूप ही नहीं है, रंग, उसका रंग कहाँ से हो जाएगा, व्हाइट रंग भी कहाँ से आया निराकार का, फिर अगर वो निराकार है तो कहाँ से हो जाएगा। जैसे हम छोटे होते स्कूल बच्चे थे ना जब, तो वो होते ना तुत्तू बाजे वाले, तुत्तू बाजा समझते ना, कि जो बैलून बेचते हैं, बाजा बेचते हैं, बैलून बेचते हैं, उनके पास ना एक हमारे छोटे बच्चों की एक अलग अलग कलर की ना ऐनकें होती थी, चश्मे होते थे। हमने कहना, मैं रेड वाला ऐनक लूंगी, देखो मुझे सारी दुनिया रेड नजर आएगी, मैं ग्रीन लूंगा, मेरे को सारी दुनिया ग्रीन नजर आएगी, मैं ब्लू लूंगा, मेरे को सारी दुनिया ब्लू नजर आएगी। तो हम इस तरह से क्या करते थे, हम लोग उसी तरीके की ऐनक लेते थे, उसी तरीके की ऐनक लेकर हम लोग देखते थे कि दुनिया हमको वैसी नजर आ रही है। लेकिन नजर भी क्या आएगा, अगर आकार साकार है तो कुछ नजर आएगा ना। अगर रंग भी किसका होगा, जिसका रंग है वो, जिसका शेप है कुछ है, तो ही तो रंग निकलेगा, नहीं तो रंग भी कहां से निकलेगा, व्हाइटनेस भी नहीं हो सकती ना। निराकार ब्रह्म के बारे में सोचो, अब निराकार ब्रह्म के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, नो डाउट। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, लगाते हैं, तो और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में हमेशा लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया जी कि हमें क्या करना है, किसकी भक्ति करनी है। अभी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जाएगा कोई नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। आज के आनंद की जय आप सभी भक्तों की।